अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारे पास a tower is vertically placed on a horizontal plane. If angle of elevation of sun is 30 degree and length of shadow of tower is 45 meter, then find the height of tower. तो क्वेश्चन 11 ये कहना चाह रहा है कि पिलर है वर्टिकल, उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। मतलब अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना हमारे पास 30 डिग्री का और बोल रहा है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45 मीटर और ये शैडो जो बन रही है टावर की ये 45 मीटर की है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हम लोगों को फाइंड करना है टावर है, टावर की हाइट यानी कि h। तो पहले इसको डिनोट कर देते हैं किसी चीज से। टावर को हम लोग डिनोट कर दिया ए बी से और इसकी जो शैडो पड़ रही है वो पड़ रही है सी पे और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर हम लोगों ने h मान ली और शैडो की लेंथ हम लोगों को 45 मीटर दी हुई है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हम लोगों को एक परपेंडिकुलर और एक बेस के बीच में हम लोगों को एक रिलेशन निकालना है और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होता है, वो होता है tan का। tan इक्वल टू परपेंडिकुलर कोण में बेस। तो इस tan को यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले लेट वाली चीजें मान लेते हैं। लेट AB be the tower of height h। टावर ले लिया AB जिसकी हाइट कितनी है h एंड BC be its shadow of length 45 मीटर। मतलब ए बी टावर हो गया जिसकी हाइट है h एंड BC be its shadow of length 45 मीटर। मतलब BC उसकी शैडो होगी और 45 मीटर उसकी लेंथ है। The angle of elevation, angle of elevation of sun is 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना है, एंगल 38 डिग्री। इट इक्वलाइज्ड एट ए एंगल ACB वो कितना है 30 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल एंगल AC और B ये एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री का। सो अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, हमको पता है क्योंकि वर्टिकल पिलर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। 90 डिग्री एंगल बना तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं tan की। तो ट्राइंगल ABC में आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में हम लोगों को चाहिए रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कितना होता है tan का। tan एंगल C पे निकालेंगे हम लोग, कितना होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस हो गया AB परपेंडिकुलर लेंथ होगी और BC क्या होगी हमारे पास बेस की लेंथ होगी। AB किसके इक्वल है h के और वो बेस किसके इक्वल है 45 मीटर के। तो tan C यानी कि tan 30 डिग्री वो इक्वल हो गया h कोण में 45 डिग्री के 45 मीटर के। C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h अपॉन में 45 डिग्री 45 मीटर। अब h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 45 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे h कितना आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा 45 अपॉन में √3। अब हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अपॉन में रूट आ रहा है, अपॉन में रूट आने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं जिससे अपॉन में रूट हट जाए। रैशनलाइजेशन से क्या किया हम लोगों ने √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि √3 हटाना है हम लोगों ने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वो किसके इक्वल हुआ, वह 45√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 वो इक्वल होगा 3 के। 3 से जब 45 कटेगा वो 15 टाइम्स कट देगा तो आंसर आ जाएगा 15√3। ये वैल्यू ऑफ h आ गई हमारे पास इन मीटर्स। 15√3 मीटर्स हमारे पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ टावर। वही हम लोगों को पूछा था। तो 11 का आंसर कितना आया 15√3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पास द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंडस्टॉर्म एंड इट्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. √3 की वैल्यू 1.732. तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो अपर पार्ट ऑफ ट्री है वो एक हवा चल रही थी, काफी ज्यादा आंधी चल रही थी, उससे वो टूट गया और वो टूट के नीचे ग्राउंड पे लग गया और उसने एंगल बना दिया 60 डिग्री का. तो देख लेते हैं पहले. एक बड़ा सारा ट्री है, नाम दे दिया इसको ए बी, और हवा की वजह से उसका जो अपर पार्ट है यानी कि एसी पार्ट है, कोई भी एक अपर पार्ट है एसी, वो नीचे गिर जाता है. वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है, मतलब ऐसे गिरेगा वो, ये सा यहाँ पे ऐसा टंग जाएगा. एंड इट्स मेड द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. अगर ग्राउंड से एंगल देखें उसका, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना लेता है अपना. द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर. तो बोलना चाह कि बॉटम से लेके जहां पर टॉप गिरा, मतलब यहां पर गिरा ना, वो पॉइंट डी मान लेते हैं उसको, पॉइंट डी पे वो जाके गिरा, तो उसका बी से जो डिस्टेंस है मतलब बॉटम से, वो 10 मीटर दूर जाके गिरा वो ट्री. तो हमको बताना है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. तो मतलब ओरिजिनल हाइट कितनी है, ए बी. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले कुछ चीजें सोच लेते हैं इसलिए. ये चीजें हम लोगों ने डायग्राम में बना ली. अब इसको नोटेशन भी दे देते हैं. मान लो इसकी पूरी हाइट कितनी है, एच है ट्री की. H1 तो खड़ा ही है, और H2 का हिस्सा वो नीचे जाके गिर गया, विंडस्टॉर्म की वजह से गिर गया, और उसने एंगल बना दिया 60 डिग्री का. तो ये अगर H2 है, इतना हिस्सा, ये पूरा हिस्सा भी H2 रहेगा हमारे पास, क्योंकि जो हिस्सा गिरा वही तो ऊपर टंगा भी होता ना पहले, तो उससे हाइट लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो ऊपर से नीचे गिरेगा. तो ये चीजें हमारे पास होगी. अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, H1 और एक H2 फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें लेट करी. लेट दी हाइट ऑफ ट्री बी H मीटर्स, मतलब H मीटर में मान लिया हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने क्या माना, जो डिस्टेंस उसमें गिरा, दी upper part of tree which is H2 मीटर. H2 मीटर उसकी हाइट मानी थी हम लोगों ने. broke the upper part of tree which is H2 meter, broke and make 60 degree angle with ground at point D. मतलब उसने D पर 60 डिग्री एंगल बना लिया. उसके बाद क्या था, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम टू द पॉइंट where top touches the ground is 10 मीटर. सब चीजें हम लोगों ने लिख ली. हाइट थी H मीटर टोटल, और एक H2 हिस्सा नीचे गिर गया, ब्रोक हो गया, उसने 60 डिग्री एंगल बना लिया. और डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर. मतलब वो जहां नीचे गिरा उसने डिस्टेंस बनाई 10 मीटर की. तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, देखिए जाए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्री जो खड़ा है वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा था. एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो हम इसमें H1 और H2 फाइंड करना है. H1 के लिए हम लोगों का मतलब एक तरह से फाइंड करना है परपेंडिकुलर. बेस हम लोगों को दिया ही हुआ है, और एंगल हम लोगों ने फाइंड कर, एंगल भी दिया हुआ हम लोगों को, एंगल डी. तो बेस और परपेंडिकुलर में हम लोग क्या देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan का. और जब H2 फाइंड करेंगे, H2 फाइंड करने के मतलब परपेंडिकुलर एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस हो गया, उसमें रिलेशन क्या होता है हमारे पास, उसमें कोस का रिलेशन होता है.
तो देखते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हैं, यहां पर करते हैं इसका सोल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रायंगल पे, यानी कि इन ट्रायंगल सी बी डी, ये वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं हम लोग। उसमें एंगल डी कितना हमारे पास 60 डिग्री। सो tan अगर हम देखें tan डी 60 डिग्री जो है हमारे पास, tan डी कितना हमारे पास हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC अपॉन में BD। BC की लेंथ कितनी है हमारे पास h1 हम लोगों ने इलेक्ट करी, और BD की कितनी थी हमारे पास गिवन 10 मीटर दूर था वो। तो tan D की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, यानी कि h1 अपॉन में 10 के इक्वल हो गया वो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 विच इज इक्वल टू h1 अपॉन में 10। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे, h1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10√3। √3 की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, 1.732 गिवन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.7 10 मल्टीप्लाई बाय 1.723 सॉरी, ये हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू। तो कितनी होगी 17.32, किसकी वैल्यू आ गई h1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17.32। अब बढ़ते हैं अगले h2 के लिए। h2 के लिए क्या फाइंड करेंगे हम लोग, अब हमको पता है h2 के लिए हम लोगों को एक ये फाइंड करनी है, तो ये चीज से इक्वल है, तो हम लोग लिख देते हैं पहले एज वी नो जो AC है वो इक्वल है CD के, क्योंकि वही ट्री उतना ही लेंथ के नीचे गिरा था, तो AC बराबर CD के है। इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल में चलते हैं CBD, वही सी ट्रायंगल में वापस चलते हैं। उसी ट्रायंगल में अब हम लोगों को क्या चाहिए हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कोस का फॉर्मूला लगा लेंगे। कोस D किसके इक्वल होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना गिवन है हमारे पास 10 मीटर, और हाइट कितनी हमारे पास गिवन है h2। तो इससे हम लोग cos 60 की वैल्यू निकालेंगे, cos 60 डिग्री एंगल है 10 अपॉन में h2। cos 60 कितना होता है 1/2 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन में h2। h2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20 मीटर। h2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो कितनी आएगी 20 मीटर की। अब हम लोगों को फाइंड करनी है टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी थी h1 प्लस h2, लिख देते हैं। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज h विच इज इक्वल टू h1 प्लस h2। दो हिस्सों में बांटी थी ना, एक हिस्सा तो नीचे गिर गया था, एक हिस्सा भी खड़ा था। h कितना हमारे पास h1 प्लस h2, h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17.32, और h2 की हमारे पास गिवन ऑलरेडी 20 आ गई थी। तो टोटल h की वैल्यू कितनी आ गई 37.32 मीटर्स में। हाइट कितनी आ गई ट्री की 37.32, वही हम लोगों को पूछी थी ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट कितनी थी h1 प्लस h2, h2 से तो सिर्फ नीचे गिर गया था, तो ओरिजिनल हाइट कितनी होगी 37.32। तो 12 का आंसर कितना आ गया हमारे पास 37.32। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू बी इंक्रीज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट हो गया, which is 120 meters away from the foot of unfinished tower। unfinished tower बना लेते हैं हम लोग। एक मान लो एक टावर हो गया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने BC, और इसको बोल दिया हम लोगों ने A पॉइंट। इससे इसकी डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है 120 मीटर। हम लोगों को जो जो बोला होता वही पर बना लिया हम लोगों ने। foot of the unfinished tower, the angle of elevation of the top of the tower is find to be 30 डिग्री। तो मतलब अगर इस पॉइंट से देखें यहां पर इस B तक, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास आ रहा है फाउंड टू बी 30 डिग्री।
फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू बी इंक्रीज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि टावर की कितनी हाइट बढ़ाए। मान लो ये टावर बढ़ गया ऊपर, तो जिससे इसी पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, उसी पॉइंट से अगर हम लोग देखें टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाए हमारे पास, वो आ जाए 60 डिग्री का। तो मतलब एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक अनफिनिश्ड टावर है, बी से हम लोगों ने बोल दिया, और एक ए पॉइंट है जो 120 मीटर से दूरी पर है। तो बोल रहा है अगर यहां से देखें तो वो 30 डिग्री का दिखता है, और अगर अपने टावर की हाइट कितनी और बढ़ा दें जिससे अगर उसी पॉइंट पे हम लोग देखें तो वो 60 डिग्री का एंगल बना दे टॉप पे देखें तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो ए बी सी ट्रायंगल नाम दे दिया, इसको हम लोग बोल देते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट वो होगा जहां पर बिल्डिंग की हाइट लेके जानी है लोगों ने, ताकि 60 डिग्री एंगल बन जाए ए से। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लेट वाली चीजें लिख लेते हैं। लेट क्या क्या किया हम लोगों ने, लेट बी सी बी दी अनफिनिश्ड टावर, अनफिनिश्ड टावर, बीसी क्या है हमारे पास, अनफिनिश्ड टावर। उसके बाद क्या था हम लोगों ने, एंगल ऑफ एलिवेशन करा था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 120 meters apart from the tower. The angle of elevation from point A which is 120 meter apart from the tower is कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 30 डिग्री का। तो पहले ये चीजें हम लोगों ने लेट करी थी, उसके बाद क्या लेट करा था, लेट डी बी दी point where angle of elevation becomes, कितना बनाना था हम लोगों को, 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोगों को बनाना था। हम लोग इसको एक बार बोल देते हैं, ये h1 हाइट पे है और ये h2 हाइट पे है db। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है h2, मतलब उसकी हाइट कितनी बढ़ाए। यही पूछा हम लोगों ने, टावर हैज टू बी इंक्रीज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो एक तरह से हम लोगों को h2 बताना है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB, ACB ट्रायंगल में चलते हैं। एसीबी ट्रायंगल में देखें तो कितना एंगल है हमारे पास, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टार्टिंग में। एंगल सी, एंगल ए कितना होगा हमारे पास, 30 डिग्री। अगर इसमें tan निकालना चाहे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना चाहे, क्योंकि बेस के हम लोगों को वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की निकालनी है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो tan ऑफ ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब BC, और बेस कितना हमारे पास AC के इक्वल आ जाएगा। BC अपॉन में AC ये किसके इक्वल होगा, H1 अपॉन में 120 के। और tan A मतलब tan 30 डिग्री, A की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। A मतलब इस बार हम लोग BAC ये वाला एंगल ले रहे हैं 30 डिग्री, DAC ये एंगल हम लोग बाद में लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर सकते हो, BAC वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टावर 30 डिग्री, दैट इज कौन सा एंगल होगा हमारे पास, BAC, वो कितना हमारे पास 30 डिग्री का। और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, दैट इज एंगल DAC, ये कितना होगा 60 डिग्री का हमारे पास। मेंशन भी कर सकते हो आप लोग, tan मतलब 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, H1 अपॉन में 120 के। tan 30 डिग्री वाली कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 1 अपॉन में √3 के इक्वल, और ये H1 अपॉन में 120 के इक्वल आ गया। H1 यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 120/√3, 120/√3 आ गया H1। चाहे तो आप लोग रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे,
√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये किसके इक्वल आ गया, h1 आ गया हमारे पास 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 40 √3 के हमारे पास h1 इक्वल आ गया। बोल सकते ना क्या क्या हम लोगों ने रैशनलाइज √3 से √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो एक √3 ऊपर मल्टीप्लाई में 120 √3 हो गया, और नीचे भी √3 था और यहाँ पर एक √3 था, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 और 3 120 से गया 40 टाइम्स, तो आंसर कितना है 40 √3। तो h1 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली वो है 40 √3, h1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 40 √3, लेकिन चाहिए किसके हम लोगों को h2 की। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, DAC वाला, तो एंगल ट्रायंगल DAC ले लेते हैं, ट्रायंगल DAC वाला हम लोग लेते हैं इस बार। ट्रायंगल DAC लिया हम लोगों ने, तो इसमें अगर आप एंगल tan ऑफ A वापस निकालना चाहे, tan ऑफ A वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DAC, तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया DC, मतलब कितना हो गया ये DC, और बेस कितना हुआ, बेस हो भी उतना ही रहा AC, तो DC किसके इक्वल है, DC इक्वल है h1 प्लस h2 के। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर h2 को ले लेते हैं, जो कि गलत है। h1 प्लस h2 यहाँ पर परपेंडिकुलर है इस बार, और AC की वैल्यू 120, तो यहां से tan 60 किसके इक्वल होगा, क्योंकि A की वैल्यू कितनी थी इस बार 60 डिग्री थी, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा लिया हम लोगों ने, तो किसके इक्वल होगा h1 प्लस h2 अपॉन में 120। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 120 वो इक्वल आ गया √3 के। 120 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले जाए, तो ये h1 प्लस h2 ये किसके इक्वल आ गया 120 √3 के, ये हमारे पास आ गया h1 प्लस h2 इक्वल 120 √3। h1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम लोग, तो यहां से h1 की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। h1 की वैल्यू निकाली थी ना ट्रायंगल CACB से, वही h1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना हो गया 40 √3 प्लस h2 इज इक्वल टू 120 √3 हमारे पास आ गया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, h2 ये इक्वल आ गया 120 √3, इस बार क्या होगा 40 √3 को उस साइड माइनस पे लेंगे, माइनस का 40 √3, h2 किसके इक्वल आ गया, ये आ गया, अगर √3 कॉमन ले ले इन दोनों में से, तो कितना बचेगा 120 माइनस का 40 हमारे पास, तो ये h2 किसके इक्वल आ गया 80 √3 के। 120 माइनस 40 80 मल्टीप्लाई बाय √3 बार था, तो 80 √3 के बराबर आ गया हमारे पास h2, और यही हम लोगों को इवैल्यूएट करना था h2, क्योंकि इंक्रीज हाइट बोली थी, इंक्रीज हाइट हम लोगों ने कितनी करी, h2 हाइट इंक्रीज करी, वही हम लोगों ने लिखा ना D be the point where angle of elevation becomes 60 डिग्री, मतलब वो D पॉइंट तक चला गया, उसकी हाइट कितनी होगी h2, h2 की वैल्यू कितनी आएगी 80 √3। आपका ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि √3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, √3 की वैल्यू आप लोग यहाँ से रिप्लेस करके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऑप्शन को ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ √3 की वैल्यू, तो आप √3 की वैल्यू ये रिप्लेस करके इससे मल्टीप्लाई करके h2 की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास, जो हमारे पास निकाला था h2 यानी कि इंक्रीज हाइट वो आई थी 80 √3 हमारे पास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट situated at 100 meter from the foot of the tower is 30 degree, find the angle of the find the height of the tower। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो मतलब एक टावर है हमारे पास, नाम दे देते हैं उसको BC, नाम दे दिया उस टावर को, फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब इस टावर से 100 मीटर दूर, मतलब यहाँ पर 100 मीटर हम लोगों ने मान लिया,
यहां पर एक पॉइंट है ए, कितनी दूर है वो 100 मीटर। वो टावर से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें इज 30 डिग्री। तो मतलब यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे देखें टावर के, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बोल रहा है बीसी की वैल्यू बताओ, मतलब टावर की हाइट बताओ। इसको हम लोग h से डिनोट कर देते हैं एक बार इसकी टावर की हाइट। तो फिर से देख लेते हैं क्या कहते हैं हम लोगों ने। एक टावर था BC और एक पॉइंट है A जो कि 100 मीटर दूर है उसके फुट से टावर के। तो अगर A पॉइंट पे खड़े होकर देखें तो उसके टॉप पे अगर देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है हमारे पास। तो हमको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों को बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना और एक एंगल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लोगों को रिलेशन पता है, वो होता है tan का। tan का रिलेशन हम लोग यूज करके दो वैल्यू दी होगी, एक एंगल दिया हुआ है, एक हम लोगों को साइड दी हुई है, तो उससे हम लोग इस रिलेशन को यूज करके tan का हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। वो चीजें लिख लेते हैं जो हम लोगों ने लेट करी। लेट क्या क्या करा, लेट BC be the tower of height h। टावर की हाइट कितनी है हमारे पास h, और BC क्या हमारे पास टावर, ये हम लोगों ने देख दिया। उसके बाद क्या करा ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A which is 100 meter away is 30 डिग्री हमारे पास। that is एंगल CAB, मतलब ये वाला एंगल CAB कितना हमारे पास 30 डिग्री। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिख लिया हम लोगों ने, लिखी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A which is 100 मीटर अवे is 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A से which is 100 मीटर अवे, मतलब जो 100 मीटर की दूरी पर है, is 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री का है। that is एंगल CAB is equal to 30 डिग्री। मतलब ये CAB वाला एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चीजें लिख ली जो हम लोगों ने लेट करा था। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC हमारे पास। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ABC, इसमें हमारे पास अगर tan का निकालना चाहे तो tan ऑफ A वो कितने इक्वल होता है हमारे पास, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में बेस यानी कि AB के इक्वल। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की हमारे पास, और AB की वैल्यू 100। तो tan A की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिग्री यानी कि h अपॉन में 100 के इक्वल आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 अपॉन में √3 h अपॉन में 100। तो 100 को वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इससे देखेंगे तो h कितना हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन में √3 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन कई बार आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया होता। √3 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है जो कितनी है हमारे पास, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732। ये हमारे पास √3 की वैल्यू होती है। अगर इसको सोल्व करेंगे h की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी 57.73 मीटर। मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 57.73 मीटर। √3 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है 1.732। आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और √2 ये होती है 1.414। ये दो वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर जगह काम आती है √3 और √2 की वैल्यू। बाकी आप चाहे याद ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आंसर कितना है हमारे पास 57.73 मीटर जो कि हाइट ऑफ द टावर है हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे जो कि हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 15 डिग्री on walking 100 meter towards the tower the angle of elevation is found to be 30 degree. Find the height of the tower and tan 15 की वैल्यू गिवन है 2 - √3। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कहना चाह रहा है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। तो एक पिलर है हमारे पास, बना लेते हैं इस पिलर को पहले, ये पिलर, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने BC। तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ये ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, अगर उससे टॉप ऑफ द टावर पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास 15 डिग्री का। तो बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम लोग। यहां से टॉप पे देखें तो अगर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ग्राउंड को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारे पास 15 डिग्री का। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है ऑन वॉकिंग ग्राउंड 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। तो बोल रहा है कि यहां पर ए पॉइंट पे था पहले मान लो, तो वो 100 मीटर चला। अगर 100 मीटर अगर यहां पर आगे, मान लो 100 मीटर हो गए ये, और यहां पर आ गया एक पॉइंट डी पे, अगर वो डी पे आता है तो वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री। 100 मीटर दूर चल के डी पे आता है और वापस सी पे देखता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, तो यहां पर इसको ज्वाइन करते हैं तो वो 30 डिग्री का बन जाता है हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोगों को टावर की हाइट, मतलब ये BC जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। इसको H से कर लेते हैं। वापस देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने फिगर में। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक टावर है BC, उसकी हाइट हम लोगों ने मान ली एक बार H है। तो बोल रहे हैं उससे ए पॉइंट कोई भी कितनी भी दूरी हो सकती है उसकी, ए पॉइंट है, अगर ए पॉइंट पे खड़ के सी पॉइंट यानी कि उसके टॉप पे देखें बिल्डिंग पे, तो 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि अगर 100 मीटर और दूर जाएं, मतलब उसके पास आए 100 मीटर, तो डी पॉइंट पे मान लो हो गया 100 मीटर, तो डी पॉइंट से अगर देखें सी पॉइंट पे, मतलब उसके टॉप पे देखें टावर के, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोगों को बताना है टावर की हाइट कितनी है। तो देख लेते हैं पहले हम लोगों को, ये H हो गया 100 मीटर की ट्रैवल कर लिया इसने, और ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है हम लोग उसको x बोल देते हैं, x मीटर का। जो डिस्टेंस बच गया फुट से, तो वो कितना होगा हमारे पास x मीटर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो हम लोगों ने लेट करा। लेट क्या क्या करा, लेट BC बी दी टावर ऑफ हाइट कितनी है उसकी h मीटर्स, मतलब उस टावर की हाइट कितनी है हमारे पास h मीटर्स की। दी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A is 50 डिग्री on walking 100 meters, that is at point D। 100 मीटर के बाद वो करने पे कितने पे पॉइंट पे आ गया, वो पॉइंट D पे, that is at point D the angle of elevation becomes 30 डिग्री। ये चीज हम लोगों ने लेट करी थी, ये चीज थी ना, क्या क्या लेट करा, लेट BC बी दी टावर ऑफ हाइट h मीटर, मतलब BC टावर है जिसकी हाइट है h मीटर्स में। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A 15 डिग्री, मतलब एक पॉइंट है A, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर, मतलब 100 मीटर पे वॉक किया, दैट इज एट पॉइंट D, मतलब जो कि एक D पॉइंट 100 मीटर पे उस पे वॉक किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया हमारे पास 30 डिग्री। यही चीजें लेट कर दी हम लोगों ने। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में बढ़ने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DBC, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC में हमारे पास एंगल D कितना है हमारे पास, एंगल CDBC, CDB हमारे पास कितना, हमारे पास एंगल वह 30 डिग्री का। तो tan ऑफ D अगर हम निकालना चाहे, tan ऑफ D कितना बनेगा हमारे पास
बी सी अपॉन में डी बी, क्योंकि हम लोगों को एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू हमारे पास, दोनों में रिलेशन किसके निकलेगा हमारे पास, tan से निकलेगा। tan 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, क्योंकि एंगल डी कितना हमारे पास 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, BC यानी कि H, और DB कितना हमारे पास यानी कि X। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, H अपॉन में X के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, जो x की वैल्यू आ गई √3h हमारे पास आ गई। तो हम लोगों ने a की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली, मतलब अगर इसकी वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 100 मीटर है, ये 100 मीटर ऊंचा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी x मीटर वो होगी 100√3। अगर ये 50 मीटर है तो कितनी इसकी वैल्यू होगी 50√3। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू इसकी टर्म्स में निकाल ली। अब पढ़ते हैं इस पहले पे ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल एबीसी में हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल एबीसी में हम लोग एंगल सी ए बी इज 15 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल ए सी ए बी, ये वाला एंगल कितना हमारे पास 15 डिग्री का। तो एंगल सी ए बी हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। तो वापस इसमें अगर tan का निकालना है, क्योंकि इस बार बेस और परपेंडिकुलर इनमें वापस रिलेशन चाहिए हम लोगों को, ताकि तभी उससे तो हाइट आएगी हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने इसकी टर्म्स में निकाल ली। तो बार बार दो चीजें हम लोगों को मिल गई, मतलब ये वैल्यू मिल गई, एक तरह से ये वैल्यू मिल गई। तो हम लोग वापस परपेंडिकुलर और बेस में निकालेंगे, तो tan a निकालेंगे। tan a कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा BC अपॉन में ए बी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इस बार ट्रायंगल बड़े वाला हो गया, पूरा ए बड़ा ट्रायंगल है, ए बी सी वाला इस ट्रायंगल में होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर BC है, बेस कितना है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास H, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये पूरा है, ये 100 मीटर है, ये x मीटर है। तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस x मीटर हमारे पास। तो 100 प्लस x किसकी वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू होगी। तो tan a मतलब tan 30 डिग्री 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन में 100 प्लस x हमारे पास आ गया। तो tan 15 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, tan 15 की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे दी थी, वो किसके इक्वल है 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 की वैल्यू इक्वल आ गई, तो h अपॉन में 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो किसके इक्वल आ गया 100 प्लस x इज इक्वल टू h अपॉन में 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 हम लोग अपॉन में आ गया, कुछ रूट वाली टर्म आ गई। अपॉन में रूट वाली टर्म को सोल्व करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे किया, 2 प्लस √3 है, नीचे भी यहाँ पे भी 2 प्लस √3 है ना, बीच वाला साइन चेंज कर दिया और वही टर्म्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। तो रैशनलाइजेशन करा तो कितना आ गया हमारे पास, रैशनलाइज करा तो आ गया 100 प्लस x इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई में 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 2 प्लस √3। ये हमारे पास क्या आ गई, रैशनलाइजेशन वाली टर्म आ गई। तो किसके इक्वल आ गया 100 प्लस x इज इक्वल टू h 2 प्लस √3 डिवाइड में ये a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b बन रहा है हमारे पास, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3, a माइनस b मल्टीप्लाई में a प्लस b बन रहा है हमारे पास, इक्वल आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का √3 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 के इक्वल आ गया हमारे पास। नहीं समझ आएगा हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास 100 प्लस x इक्वल आ गई h 2 प्लस √3 डिवाइड में 4 माइनस 3 इक्वल आ गई 1 के। नीचे में टर्म कितनी बन गई हमारे पास 1। x की वैल्यू हम लोग यहां से रिप्लेस कर देते हैं,
इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम लोगों ने क्या करी, रिप्लेस कर दी। x की वैल्यू कितनी थी, √3h, तो 100 प्लस √3h इक्वल आ गई 2h प्लस √3h के हमारे पास x को क्या किया ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2h प्लस √3h और अपॉन में 4 - 3 = 1 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम टर्म है √3h, यहाँ पर भी √3h, दोनों इक्वेशन के अपोजिट साइड में है तो कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा 2h = 100। h कितना बचा हमारे पास 50 मीटर्स, जो कि हमारे पास एक्चुअल हम लोगों को हाइट निकालनी थी BC की। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 मीटर्स की। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कैसे किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने पहले जो चीजें लेट करी थी वही चीजें लिख ली हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि छोटे वाला ट्रायंगल यानी कि CDB, इस ट्रायंगल में गए। इस ट्रायंगल में हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस में हम लोगों ने रिलेशन निकाल दिया। वो रिलेशन क्या है हमारे पास, x = √3h, tan का यूज करके। उसके बाद हम लोग गए एंगल ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में गए, एंगल हम लोगों को पता था, बेस और परपेंडिकुलर में हम लोगों ने फिर रिलेशन निकाला, वो आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, tan 15 की वैल्यू गिवन थी वो पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। 2 - √3 डिवाइड में था, हमेशा डिवाइड में जब भी रूट डिवाइड में हो तो आप लोग रैशनलाइजेशन कर लो, तो उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। रैशनलाइजेशन कैसे किया, 2 - √3 था तो 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नीचे जब भी कोई टर्म होगी उसका जो साइन होगा उसको अपोजिट कर देना है और वही टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख देना है। 2 - √3 था तो 2 + √3 कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर कितना आ गया 100 + x और यहाँ पर कितना आ गया 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो कितना बन गया 100 + x = x मल्टीप्लाई में 2 + √3 और नीचे बन गया 2 + √3 मल्टीप्लाई में 2 - √3, यानी कि a + b मल्टीप्लाई में a - b का फॉर्मूला वो इक्वल आ गया a² - b²। a कितना हमारे पास 2 यानी कि 2² हो गया, माइनस का b कितना हमारे पास √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद सॉल्विंग करा, 100 + x = h को अंदर मल्टीप्लाई में लेके ब्रैकेट में जो था ना 2 + √3 उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो कितना बना 2h + √3। √3h यहाँ पर भी था एक लेफ्ट हैंड साइड में, √3h राइट हैंड साइड में भी था और दोनों में सेम साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास एंड में कितना बचा 100 = 2h बचा हमारे पास। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, 100 से डिवाइड करना है ना 2 को, तो h की वैल्यू आ गई 15 मीटर्स हमारे पास। वही हम लोगों को पूछी गई थी हाइट ऑफ द टावर, वो कितनी थी हमारे पास h थी हमारे पास। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 15 मीटर, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का।